माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल साथ। आज का जो वीडियो है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करें कि फ्यूचर में जो इवन पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हमारे बच्चे फ्यूचर में पीयर प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो पीयर प्रेशर होता क्या है? हमारे एज के जो लोग होते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में हमारे कलीग्स हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी जो हैबिट्स होती हैं या फिर जब हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, एक प्रेशर में आते हैं हमें भी उनके जैसे कपड़े पहनने, हमें भी उनके जैसे टॉय चाहिए, या फिर वो जिस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल है हमें भी अपनी लाइफ स्टाइल को वैसे मेंटेन करनी है। तो जो प्रेशर होता है ना, उसे पीयर प्रेशर बोलते हैं। तो ये प्रेशर तो हर किसी की लाइफ में है, आपके, हमारे, हम सभी की। पर ज़रूरत है कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। और बच्चों के लाइफ में तो सबसे ज़्यादा इसका एक बैड इफ़ेक्ट इस तरीके से आता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या उनके लिए राइट है, क्या रॉन्ग है। तो एज अ मदर और स्कूल में क्लास टीचर, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने बच्चे को सिखाएं कि कैसे इस प्रेशर को मैनेज करना है, कैसे इसे कंट्रोल करना है। तो इसका सबसे सही तरीका है कि जब क्लास में क्लास टीचर हैं तो बच्चों को ऑब्जर्व करें, देखें कि क्लास में कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा माहौल है, किस तरह का पीयर प्रेशर है और किस तरह का पीयर प्रेशर उन्हें क्रिएट करना है। और घर में मदर, जैसे एज अ मदर हमें ये देखना होता है कि हमारे बच्चे किन बच्चों के साथ पार्क में खेल रहे हैं, या फिर स्कूल में उनके फ्रेंड्स कैसे हैं और बच्चे उनसे क्या सीख रहे हैं। ये चीज़ हमें प्रॉपर बच्चों से बात करनी है और समझना है। अगर हम इस तरीके से बच्चों को मॉनिटर करेंगे तो ट्रस्ट में हम अपने बच्चों को इस तरीके से समझाएंगे कि फ्यूचर में वो इस प्रेशर को कंट्रोल करना सीखें। कई बार ऐसा होता है पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका बैड इफेक्ट उनकी स्टडी पे आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रॉपर पढ़ाई करें या फिर उनका कैरियर अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, वो एक गुड सिटीजन हो, तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। इवन सबसे पहले हमें खुद भी सीखना होगा कि हम अपने पीयर प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं। तो पीयर प्रेशर ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा ही होता है। पीयर प्रेशर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरह का पीयर प्रेशर फील किया है अपनी लाइफ में और आपने उसको कैसे हैंडल किया, जिससे आप उस प्रेशर से अपने आप को बचा पाए। तो देखिए, निगेटिव पीयर प्रेशर की बात करते हैं। निगेटिव पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने में आता है बच्चों की लाइफ में, और उसमें सब ज़्यादा होता है बच्चे जैसे उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरह उनको टॉय चाहिए, उनकी तरह कॉपी चाहिए, उनकी तरह पेंसिल चाहिए, या फिर उनकी तरह उन्हें पार्टी में जाना है, मॉल जाना है, या वो कहीं फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो बच्चों को लगता है हमें भी वहीं जाना है, हमें हमारी लाइफस्टाइल तो अच्छी ही नहीं, हमारे फ्रेंड तो जाते हैं। और जब वो बच्चे आके वो सारी बातें बताते हैं तो हमारे बच्चों को लगता है कि हमें भी करना चाहिए। तो ये पीयर प्रेशर होता है और ये निगेटिव पीयर प्रेशर है। हमें अपने बच्चों को अगर इस चीज़ से बचाना है तो इसकी शुरुआत हमें, अगर हमारा बच्चा 3 to 5 ईयर ओल्ड है, तभी से करनी होगी। वो कैसे? उसका सबसे सही तरीका है, जब हम अपने बच्चे को कोई चीज़ दिलाते हैं, इवन कई बार हमें ही लगता है कि अरे इस बच्चे के पास ऐसी साइकिल है तो हमें भी अपने बच्चों को वैसे ही दिलाना चाहिए, या फिर बच्चे कहते हैं कि हमारे फ्रेंड के पास ऐसी चीज़ है हमें भी चाहिए। तो उस समय हमें सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए, हमें बच्चे को समझाना है कि बेटा उसका देख के हम आपको नहीं दिला रहे हैं। अगर हम आपको दिला रहे हैं उसका एक ही रीज़न है कि आपकी एज ऐसी है कि आप उस साइकिल को चला सकते हो। वो आपके एज के अकॉर्डिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। मतलब जब ये चीज़ हम बच्चों को बताएंगे तो वो उस चीज़ को, जो आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो उनके लिए बेनिफिशियल है, तभी आपने उनको दिलाई है, ना कि उनके फ्रेंड को देख के। कोई भी टॉय आप बच्चे को दिलाते हो या बच्चे खुद कहते हैं कि उनको भी वैसे टॉय चाहिए, तो आपको बच्चों को समझाना है। जैसे आप उनको कोई टास्क दे सकते हैं और उसका रिवॉर्ड उन्हें
वो गिफ्ट दिला सकते हैं। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तब उन्हें दिला सकते हैं, या फिर बच्चों का स्कूल में अच्छा रिजल्ट है, या फिर उन्होंने कोई अच्छा मतलब कोई भी अच्छा कुछ वर्क करना चाहिए उन्हें, आपको छोटा सा ही सही उन्हें टास्क देना चाहिए, और उस टास्क को जब वो कंप्लीट करते हैं तब आपको वो चीज़ दिलानी है। तो इससे बच्चों को लगेगा कि उन्होंने जो चीज़ें मतलब जो भी उन्होंने डिमांड की आपने उनको दिलाया, पर इसलिए नहीं दिलाया कि उनके फ्रेंड के पास थी, आपने इसलिए दिलाया कि आपके बच्चे ने वो टास्क कंप्लीट किया, और उसने अपनी मतलब वो चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल है, उसलिए आपने दिलाया। तो जब ये फीलिंग्स बच्चों के मन में आएगी, इवन मैंने देखा है, जब मैं छोटी थी हम लोग किसी चीज़ की डिमांड करते थे, तो मेरे दादाजी थे वो हमेशा ये बोलते कि तुम पहले सोचो तुम्हें ये चीज़ क्यों चाहिए। तो सच में उस समय तो समझ में नहीं आता था, पर जब मैं सोचती थी, वो बोलते सिर्फ ये देख के तुम्हें चाहिए कि उसके पास है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। कई बार तो ऐसा होता जब सोचने के बाद मैं खुद ही मना कर देती, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और उससे अच्छा वो चीज़ मेरे दादाजी ला के मुझे दिलाते थे। तो यही रीज़न है कि आज मैं अपने पीयर प्रेशर को कंट्रोल कर पाती हूँ, और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है पहले आप सोचो, सिर्फ देख के नहीं कि उसके पास है इसलिए आपको चाहिए, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर ये एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपने बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया, तो ट्रस्ट मी, जो एक निगेटिव पीयर प्रेशर है उससे हमारा बच्चा अपने आप को सेफली बाहर निकाल सकता है। जब भी वो बड़ा होगा, अपने और फ्रेंड्स के साथ वो कहीं बाहर जाएगा, या फिर मॉल जाता है, कहीं भी पार्टी पे जाता है, तो वो उस चीज़ को सोचेगा कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ देख देख के, एक दूसरे को देख के जब बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, इवन पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा डर क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उस समय, कि वो अपने फ्रेंड्स को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कई बार बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाते हैं, या फिर ट्रिप पे जाते हैं स्कूल के, या कहीं उनकी पर्सनल ट्रिप होती है, तो एज अ मदर हम भेज तो देते हैं, पर मन में एक डर होता है कहीं हमारा बच्चा कुछ ऐसी बैड चीज़ें ना सीखे जो हमें पसंद नहीं है, या फिर उसकी हैबिट, जैसे कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, ये हैबिट हमारा बच्चा ना सीख जाए अपने फ्रेंड्स को देख के। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने बच्चे को बोलो कि आपको क्यों चाहिए ये चीज़, आप सोचो, और इसलिए नहीं चाहिए कि उसके पास है। अगर आपको वो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको बच्चे को वो चीज़ दिला देनी चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जो आपके बच्चे को इस पीयर प्रेशर से बहुत ही सेफली उसको बाहर निकाल सकती है। इवन हम मदर्स के लिए भी ये होता है, हमें हर चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि क्या ये चीज़ हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चे के लिए, इवन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कि हम बस एक दूसरे का देखा और हमें ये चीज़ चाहिए, हमने वो चीज़ ले ली या कर ली। अगर हम ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं तो ट्रस्ट में हमारा बच्चा निगेटिव पीयर प्रेशर से बच सकता है। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर जहाँ एक नेगेटिव पीयर प्रेशर था, हमें टेंशन थी, वहीं पे एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर है जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो क्या होता है, कई बार हमारे बच्चे ऐसे ग्रुप में होते हैं जहाँ पे बच्चे रीडिंग करते हैं, या स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, या फिर उनका कई बार वो अलग अलग टॉपिक्स चूज़ करते हैं और स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ग्रुप में हैं, डांस बच्चे कर रहे हैं उस ग्रुप में हैं, इवन कुछ भी क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, और उस ग्रुप में हमारा बच्चा है। इवन हम ही, हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा माहौल है कि सभी लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे हमारे अंदर भी ये हैबिट होगी कि हम भी लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करेंगे, अच्छी बुक्स लाना स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो ये तो गुड हैबिट है ना जो हमने अपने फ्रेंड्स को देख के सीखी। या फिर हमारे कुछ फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स से जिनको अटैचमेंट है, या फिर योगा प्रैक्टिस, तो उस ग्रुप में अगर हम अपने फ्रेंड के साथ हैं तो हम भी धीरे धीरे सोचेंगे हमें भी ये करना चाहिए, और वो चीज़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी तरीके से बच्चों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। तो हमें बच्चों को हमेशा ऐसे ग्रुप में उनको इन्वॉल्व करने के लिए उनको प्रेरित करना होता है कि जहाँ पे बच्चे
क्रिएटिव थिंकिंग का ज़्यादा माहौल बना के रखते हैं, वहाँ पे ये पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है और हमारा बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता है। नया इन द सेंस कि कुछ क्रिएटिव क्राफ्ट का, अच्छा अगर बच्चों के ग्रुप में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, तो हमारा बच्चा भी क्राफ्ट से कनेक्ट होगा, नई नई चीज़ें बनाएगा और धीरे धीरे उसकी ये चीज़ फ्यूचर में उसके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर बच्चे सिंगिंग या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी अगर सीखता है तो फ्यूचर में उसके लिए बहुत अच्छा ये एज ए कैरियर भी चूज़ कर सकता है और खुद अपने रिलैक्स होने के लिए भी वो उसको प्ले कर सकता है। और इस वजह से बहुत सारी ऐसी निगेटिव थिंकिंग या निगेटिव चीज़ें हैं जिससे हमारा बच्चा बच सकता है। तो हुआ ना, यहाँ पे जो प्रेशर है उनके फ्रेंड्स का, वो एक पॉजिटिव है, उससे हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसे ग्रुप में रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें कभी अपने बच्चे को ये नहीं कहना है कि तुम इनसे फ्रेंडशिप करो, इनके साथ रहो। ये चीज़ हमें बच्चों को, अगर हम फोर्स करके उन्हें किसी से फ्रेंडशिप कराते हैं तो बहुत दिन तक हमारे बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। हमेशा हमारे बच्चों को हमें सिर्फ गाइडेंस देना है, उन्हें बहुत सारी ऐसी हमें गुड हैबिट सिखानी है कि वो खुद ही उस ग्रुप में इन्वॉल्व हों जो उनका इंटरेस्ट है। तो अगर आपके बच्चे को, इवन इसके पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो शेयर किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं कि कैसे बचपन से ही हम बच्चों को कुछ ऐसी हैबिट डेवलप करें, रीडिंग, राइटिंग, स्पोर्ट्स या म्यूजिक की। अगर ये हैबिट्स बच्चे के इंटरेस्ट में है तो वो उसी ग्रुप में इन्वॉल्व होगा और वहाँ पे वो हमेशा कुछ ना कुछ गुड चीज़ें ही सीखेगा, पॉजिटिव चीज़ें ही सीखेगा, तो उसका प्रेशर पॉजिटिव होगा। और हमारा बच्चा अगर इन सब चीज़ों से, इवन उसको हमने शुरू से ही किसी इस तरह की चीज़ से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कि वो रीडिंग, राइटिंग, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, इन सब से हमने कभी उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, तो वो कैसे समझेगा कि उसे क्या पसंद है और वो किस ग्रुप में इन्वॉल्व होगा। तो ये हमारी ड्यूटी है कि बचपन से, ये जिस तरह से हम अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, उसका कैरियर अच्छा हो, तो उसी तरीके से हमें बच्चों की उनकी हॉबीज़ भी डेवलप करनी पड़ती है। देखना होता है हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उन्हें अच्छी बुक ला के देनी चाहिए, या फिर स्पोर्ट्स क्लास में उन्हें आप घर पे भी, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। क्राफ्ट मटेरियल ला के दे सकते हैं गिफ्ट में, बच्चे क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और नई नई क्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा पॉजिटिव पीयर प्रेशर फील करे, उसमें पार्टिसिपेट करे, तो ये बहुत अच्छा है। इससे हमारा बच्चा हमेशा एक, जो उसका एक लेवल है उससे हायर साइड ही जाएगा, क्योंकि उसके फ्रेंड्स वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और हमारा बच्चा भी वो चीज़ें सीख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा ही दूसरे से सीखे। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें एज अ मदर अपने बच्चे को ही इस तरीके से बनाना है कि उसके साथ अगर कोई बच्चा उससे फ्रेंडशिप करता है तो उससे वो बच्चा बहुत कुछ सीख सके। तो हमेशा हमें बच्चों की जो एक पेरेंटिंग है ये ध्यान में रख के करनी होती है। जो हॉबीज़, हैबिट्स मैं बताती हूँ, अगर आप उसको अपने बच्चे के अंदर डेवलप करते हो तो ट्रस्ट मी, आपके बच्चे से ही बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गुड चीज़ें सीखेंगे और एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर मेंटेन रहेगा। और अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा ये चीज़ें सीखे, तो एज अ मदर हमें आज से, इवन अभी से, अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव पीयर प्रेशर को मेंटेन करना है। कई बार ऐसा होता है, हमारी फ्रेंड्स होती हैं तो हमें लगता है कि हमें भी वो चीज़ करनी है जो हमारी फ्रेंड्स कर रही हैं। बच्चे ये चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें उस समय यही बोलना है कि मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। इवन आप कहीं योगा प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इससे मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ, नई बुक्स पढ़ रही हूँ, या फिर एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो ये मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन कर रहा है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हमें उसे चूज़ करना है, ना कि किसी और का देख के हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो अगर ये चीज़ हमने और हमारे बच्चे ने सीख ली तो ट्रस्ट मी,
इस पीयर प्रेशर से हम बहुत ही अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव पीयर प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए, इससे हम हमेशा कुछ और नया सीखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो और भी आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं।